प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे विद्वान साथियों के द्वारा जो कुछ भी प्रशिक्षण में आपको बताया गया, आपसे एक छोटा सा अपील है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप उसको विद्यालय में जाकर के उसका इम्प्लीमेंट जरूर करें। जब तक आप विद्यालय में जाकर के उसका प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों के साथ में, तब तक यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आपने प्राप्त किया लेकिन सार्थकता नहीं है। आप वहां जाके इसका प्रयोग करेंगे, कुछ लाभ अगर बच्चे को मिला तभी यह सार्थकता सिद्ध होगी। दूसरी बात, बहुत सारी बातें फीडबैक में आपके द्वारा मिला। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कराने में आप सबों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करा ही नहीं सकते। तो इसके लिए आपको, आप सभी को बहुत बहुत आभार। जैसा कि मैम ने तो बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें बता ही दी हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो यहाँ का वातावरण है वह स्नेहिल वातावरण। तो बात सही है, हम सभी शिक्षक हैं और बच्चों के साथ जो हमारा व्यवहार होना चाहिए, जब हम शैक्षणिक अध्यापन कार्य कर रहे होते हैं वर्ग में, उस समय अगर हम लोग स्नेहिल वातावरण का निर्माण नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। आपके टॉपिक में भी देखे होंगे कि एक टॉपिक था जॉयफुल लर्निंग। तो अभी का जो दौर है या NEP 2020 जो कहता है कि हमें बच्चे को जॉयफुल लर्निंग ही कराना है, तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखेंगे। दूसरी बात, जैसा कि सर ने एक सकारात्मक सुझाव दिया, मुझे स्वागत योग्य है सर का सुझाव कि ICT की थोड़ा सा कमी खली। तो सर मैं बता दूं कि यह बात आपने सही कहा, लेकिन थोड़ा सा बीच में हमारे 3-4 व्याख्याता को SCRT बुला लिया गया। हमारे यहाँ लैब की व्यवस्था है, तो हमने तो आपको जो सैद्धांतिक क्लासेस थे उनको तो मैंने करवाया, लेकिन लैब क्लास नहीं कर पाए। थोड़ा सा कमी हम लोगों में स्टाफ की कमी हो गई, क्योंकि DLED के 2 क्लास अलग चलते हैं, तो उधर भी हम लोग को 2-3 क्लास लेना होता है, फिर इधर भी लेना होता है, और 4-4 स्टाफ अगर एक बार में निकल जाए तो आप समझ सकते हैं। लेकिन सर ठीक है, आपका सुझाव हम उस पर अमल करेंगे और कोशिश मेरी रहेगी कि आगे से इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरी बात, एक छोटा सा मैसेज है कि APJ अब्दुल कलाम साहब को आपने सुना होगा, नाम सभी लोग जानते हैं। राष्ट्रपति के रूप में उनकी जो कीर्ति है वह भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा था कि योर डिग्री इज जस्ट लाइक ए पीस ऑफ पेपर, योर डिग्री इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर, योर रियल एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। यानी उन्होंने कहा कि आपकी डिग्री है वह तो कागज का टुकड़ा है, योर रियल एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर, यानी आपका जो सही शिक्षा है वह आपके व्यवहार में दिखता है। तो एक छोटा सा अपील है कि आप जहाँ भी कहीं जाएं अपना व्यवहार सकारात्मक बना करके रखें, क्योंकि व्यक्ति की पहली पहचान जो होती है वह व्यवहार से ही होती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि जहाँ तक मेरी जो समझ है कि मैं जो आपको फर्स्ट डे कहा था कि किसी तरह से मैं आप लोगों को बोरिंग नहीं होने दूंगा 5 दिन के दरमियान, और क्लास भी मिसेज नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि मैं इसमें खरा उतरा हूँ। और बाकी तो असेसमेंट का ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, तो असेसमेंट आप लोगों ने मेरा भी किया है और फीडबैक के माध्यम से मुझे मिला भी कि क्या हम लोगों ने किया है। इसके लिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं पहले ही बोली है आपके तरफ से, लेकिन प्रतिनिधित्व तो आप ही तक कर रही थी, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात कि देखिए, एक सीमेंट के बारे में आप जानते हो, जब दीवार को जोड़ना होता है तो सीमेंट को क्या होता है, नरम करना पड़ता है, लेकिन जब उसको जोड़े रखना होता है तो क्या करते हैं, पानी पटा पटा के उसको एकदम कठोर बना देते हैं। तो वही प्रशिक्षण के दरमियान थोड़ा सा जोड़े रखने के लिए हमें कहीं कहीं पर कठोरात्मक कदम उठाना पड़ा। हो सकता है कि मेरे द्वारा कठोर वचन का भी प्रयोग किया गया हो, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। यह वास्तव में जैसा कि दत्ता सर बोले, पहले ही बोल दिए, यह एक अनुशासन का पार्ट है और उसको हम लोग अपना इम्प्लीमेंट करके और ढंग से प्रशिक्षण हम करा लेते हैं। तो इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, यहीं पे इसको जो है आप भूल जाएंगे। बस भोजन से संबंधित बातें हैं, तो जहाँ तक होगा सकारात्मक जो भी सुझावें मुझे मिली है, बीच में जो कुछ भी हुआ है
दिन प्रतिदिन ही थोड़ा सा हम उसमें सुधार ही करते जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और जैसे जैसे आप लोगों का जो भी सुझाव मिला है हम सुधार करते ही रहेंगे, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरी पहली प्राथमिकता होती है शिक्षक की सुविधा, और मैं सभी शिक्षकों का, आप सभी का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे अंदर शिक्षक के प्रति बहुत मतलब कि एक तरह से समझिए कि भावना है, अच्छी भावना रहती है, हमेशा हमेशा मैं सम्मान करता हूँ। एक चीज़ और कि कुछ लोगों पर स्पष्टीकरण भी हमने दिया, जैसा कि विभाग का दिशा निर्देश है उसके अनुरूप मुझे चलना